प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए प्रथम वर्ष के एक पेपर भारतीय अर्थव्यवस्था जो द्वितीय पेपर है का अध्ययन कर रहे हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं। स्वतंत्रता के बाद से ही भारत की अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था रही है। भारत के बड़े सार्वजनिक क्षेत्र अर्थव्यवस्था के लिए रोजगार और राजस्व प्रदान करने के प्रमुख कारक रहे हैं। विश्व व्यापार संगठन के अनुमानों के अनुसार वैश्विक निर्यात और आयात में भारत की हिस्सेदारी में क्रमशः 0.7% और 0.8% की वृद्धि हुई है, जो 2000 में 1.7% थी और 2012 में 2.5% हो गई थी। आज़ादी के बाद से ही भारतीय अर्थव्यवस्था का परिदृश्य सोवियत संघ की कार्यप्रणाली से प्रेरित रहा है। 1980 के दशक तक विकास की दर 5 से अधिक नहीं थी। कई अर्थशास्त्रियों द्वारा इस स्थिर विकास को हिंदू विकास दर कहा गया था। 1992 के दौरान देश में उदारीकरण के दौर की शुरुआत हुई। इसके बाद अर्थव्यवस्था में सुधार होना शुरू हो गया था। विकास दर के इस नए चलन को नई हिंदू विकास दर कहा जाता है। भारत की अर्थव्यवस्था में पारंपरिक ग्रामीण खेती, आधुनिक कृषि, हस्तशिल्प, आधुनिक उद्योगों की एक विस्तृत श्रृंखला और कई सेवाओं के विभिन्न क्षेत्र शामिल हैं। सेवा क्षेत्र आर्थिक विकास का प्रमुख स्रोत है। इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था के आधे से ज़्यादा उत्पादन के साथ श्रम शक्ति का 1/3 भाग शामिल है। इस प्रकार आज़ादी के बाद से ही भारत की अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था रही है। भारत के बड़े सार्वजनिक क्षेत्र मिश्रित अर्थव्यवस्था को सफल बनाने के लिए प्रमुख रूप से जिम्मेदार रहे हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था मूल रूप से सेवा क्षेत्र वर्तमान में सकल घरेलू उत्पादन का 60% जो हिस्सा प्रदान करता है कि योगदान और कृषि जनसंख्या का लगभग 53% लोग जिस पर निर्भर हैं। ज्यों ज्यों समय बीत रहा है वैसे वैसे अर्थव्यवस्था में कृषि की हिस्सेदारी कम होती जा रही है और सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी बढ़ रही है। वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व की एक विकासशील अर्थव्यवस्था कहा जा सकता है।